हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एसएससी यूनिक मस्ती में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेके आए हैं सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सवाल। चलिए हम बिना देर किए हुए इस सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगर ये आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। चलिए, ये रहा आपका पहला सवाल। चर्चित किताब हेमलेट किसके द्वारा लिखी गई थी? आपका ऑप्शन है कालिदास, तुलसीदास, विलियम शेक्सपियर, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विलियम शेक्सपियर। ऑप्शन नंबर सी, विलियम शेक्सपियर। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। उबेर कप का संबंधित है। आपका ऑप्शन है विश्व बैडमिंटन पुरुष, विश्व बैडमिंटन महिला, टेबल टेनिस, फुटबॉल। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका सही जवाब हो जाएगा विश्व बैडमिंटन महिला से उबेर कप संबंधित है। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। कौटिल्य का संबंध किस विश्वविद्यालय से है? आपका ऑप्शन है नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तक्षशिला विश्वविद्यालय। कौटिल्य का संबंध तक्षशिला विश्वविद्यालय से है। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना कब हुई थी? आपका ऑप्शन है 7 अप्रैल 1948, 8 अप्रैल 1946, 5 अप्रैल 1945, 8 अप्रैल 1945। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7 अप्रैल 1948 का विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। दोस्तों, इसमें हम थोड़ा बात कर लेते हैं WHO के बारे में। WHO आपका टोटल 192 सदस्य देश हैं। टोटल 192 सदस्य देश हैं। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। आपका अगला सवाल है, जिस विलियम का pH मान 7 से कम है वह विलियन क्या कहलाता है? आपका ऑप्शन है क्षारीय, अम्लीय, क्षारीय, उपयुक्त में दोनों, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विलियम 7 से कम हो pH मान 7 से कम हो वो विलियन अम्लीय कहलाता है, और 7 से अधिक है तो वो क्षारीय कहलाता है। वो क्षारीय कहलाता है। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। सिख गुरु अर्जुन देव को किसने मृत्यु दंड की सजा दिया था? आपका ऑप्शन है जहांगीर, बाबर, हुमायूं, मोहम्मद बिन तुगलक। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जहांगीर ने सिख गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड की सजा दिया था। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में एक थे। आपका ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण, भगत सिंह। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भगत सिंह। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में एक भगत सिंह भी थे। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के पहले CNG टर्मिनल का आधारशिला कहाँ रखी है? आपका ऑप्शन है गुरुग्राम हरियाणा, हैदराबाद तेलंगाना, भावनगर गुजरात, जैसलमेर राजस्थान। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भावनगर गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया का पहले CNG टर्मिनल का आधारशिला रखी है। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। अंग्रेजों ने भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली पहली बार किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की थी? आपका ऑप्शन है 1892, 1896, 1897, 1891। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
ऑप्शन नंबर ए 1892 के अधिनियम के तहत अंग्रेजों ने भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली की पहली बार अधिनियम द्वारा प्रारंभ किया था। चलिए हम अगला सवाल को बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश कौन सा है? आपका ऑप्शन है चीन, भारत, अमेरिका, रूस। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत। ऑप्शन नंबर बी भारत। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश भारत है। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब लाया गया था? आपका ऑप्शन है 1865, 1956, 1856, 1960। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1865। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। रूस और फिनलैंड के बीच कौन सी सीमा रेखा है? आपका ऑप्शन है मनेर हिम रेखा, रेड क्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा और डुरंड रेखा। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मनेर हिम रेखा, मनेर हिम रेखा। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी का झील कौन सी है? आपका ऑप्शन है सांभर झील, कैस्पियन सागर, बौन झील, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर विश्व का सबसे खारे पानी के झील है। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा होती है? आपका ऑप्शन है लोहा, तांबा, पारा और पानी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पानी। ऑप्शन नंबर डी पानी। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्ल वर्षा का कारण बन सकती है? आपका ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड आपका सही जवाब होगा। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। निम्नलिखित में कौन सा कार्य प्रत्यक्ष कर नहीं है? आपका ऑप्शन है बिक्री कर, संपदा शुल्क, उपहार कर और संपत्ति कर। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका सही जवाब हो जाएगा बिक्री कर प्रत्यक्ष कर नहीं है। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। निम्न में से प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य है? आपका ऑप्शन है उद्योग से, व्यापार से, कृषि से, बैंक से। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कृषि से। ऑप्शन नंबर सी कृषि से प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य है। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। स्वतंत्रता से पूर्व रियासतों में से कौन सी रियासत सबसे बड़ी थी? आपका ऑप्शन है कोचीन, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद। ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। सेशल्स द्वीप कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है हिंद महासागर, भूमध्य सागर, प्रशांत महासागर, पूर्वी कैरेबियन सागर। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हिंद महासागर में सेशल द्वीप स्थित है। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा, 38वीं समांतर रेखा, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी 38वीं समांतर रेखा। ऑप्शन नंबर सी 38वीं समांतर रेखा। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं।
ये रहा आपका अगला सवाल। वह कौन सा स्थान है जहाँ चुंबकीय शक्ति के कारण वायुयान को अपनी ओर खींच लेता है? आपका ऑप्शन है लद्दाख, बारामूला पर्वत, एंडीज पर्वत और सियाचिन। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बारामूला पर्वत पर चुंबकीय शक्ति के कारण वायुयान को अपनी ओर खींच लेता है। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। विश्व का सबसे ठंडा व ऊंचा युद्ध का क्षेत्र कौन सा है? आपका ऑप्शन है लद्दाख, लेह, श्रीनगर, सियाचिन। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी सियाचिन। चलिए हम अब अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका ये रहा अगला सवाल। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष के अधिनियम तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य निर्धारित करता है? आपका ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 46वां संविधान संशोधन और ऑप्शन नंबर डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 86वां संविधान संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चे को प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य बनता है कि वो अपने बच्चे को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। चलिए दोस्तों हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति का उल्लेख किया गया है? आपका ऑप्शन है अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 56। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 55। अनुच्छेद 55 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद राष्ट्रपति के निर्वाचन रीति का उल्लेख अनुच्छेद 55 में किया गया है। चलिए हम अंतिम सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अंतिम सवाल। वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय स्थापित है? आपका ऑप्शन है 24, 23, 25, 28। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 25। कुल भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। चलिए दोस्तों ये रहा था आपका आज का जीके जीएस सीरीज का अति महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए दोस्तों आज तक की सेवा यहीं तक, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, ऑल दी बेस्ट।